आइए स्टूडेंट, अब हम एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं जिसको हम एनॉमलस ट्रेंड भी कहते हैं। तो वहां जाने से पहले वंस अगेन मैं आपको एक बात बता दूं जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज एक्चुअली छोटा होता जा रहा है। जब साइज छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती जा रही है, यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। लेकिन जब आप ग्रुप्स में आ रहे हैं तो साइज एक्चुअली इंक्रीज होता जा रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एनर्जी रिलीज कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। तो अगर मैं इसकी अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो जैसे जैसे आप ग्रुप्स में नीचे आ रहे हैं तो साइज़ एक्चुअली बढ़ता जाएगा। यहाँ पे साइज़ छोटा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, इधर थोड़ा सा और बड़ा साइज़ है, और सबसे बड़ा साइज़ यहाँ पे होगा आयोडीन का। अब क्योंकि साइज़ एक्चुअली बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे कम होती जाएगी, यानी एनर्जी रिलीज सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर होगी। तो इसको हम सेंटर में न्यूक्लियस भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज़ है वो पहले वाले केस में होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि वहाँ पे एफिनिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद थोड़ी सी कम यहाँ पे हो जाएगी, फिर थोड़ी सी कम यहाँ पे हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा कम जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो यहाँ पर होगी। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली क्या है आपको समझ आ जानी चाहिए, ये जो फासला है यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है तो एनर्जी रिलीज़ कम होगी। सो इसको हमने मैट्रिक के लेवल पे भी देखा है, तो यहाँ तक आप बात जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एनॉमलस ट्रेंड क्या है, वो स्टूडेंट फर्क है फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो देखा जाए कि फ्लोरीन की मैंने आपको बात बताई सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्मॉल साइज है, और क्लोरीन की कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फ्लोरीन की जो अब हम वैल्यू देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो होती है -328 किलो जाउल पर मोल, और क्लोरीन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जो रिलीज हो रही है वो -349 किलो जाउल पर मोल है। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज माइनस साइन एनर्जी रिलीज को बता रहा है। एनर्जी रिलीज क्लोरीन की ज़्यादा हो रही है, हालांकि मैंने यहाँ पे क्या बताया, क्लोरीन की एनर्जी रिलीज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये क्या वजह हुई, आइए इस वजह को स्टडी करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसके पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे करके, और दूसरे शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे साइज सबसे ज़्यादा छोटा है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में देखें पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और फिर तीसरा शेल होगा कि जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे करके। तो अब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, लाइक अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के केस में, तो यहाँ पे अगर आप देखें गौर करें कि जो आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी एक्चुअली ज़्यादा है, यानी यहाँ पे एक कंडेंस्ड है, एक स्ट्रक्चर बिल्कुल कंडेंस्ड है इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और साइज छोटे होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ये रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो एफिनिटी तो एक्चुअली कम हो जानी चाहिए। तो ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एक्चुअली कंडेंस्ड है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें उसमें ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी फैली हुई है, यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसे स्कैटर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में अफिनिटी क्यों कम हो गई, बिकॉज वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो गई, और अफिनिटी तो एक्चुअली अट्रैक्शन है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एनॉमलस ट्रेंड की वजह एक्चुअली क्या है। सो इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।